आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं कुछ अहम खबरें। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और पोस्ट वैक्सीनेशन डाटा को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ से इस नोटिस के ज़रिए जवाब मांगा है। काबिल ज़िक्र है कि अदालत ने मरकज़ी वजारत सेहत के साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है और सभी से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेकब पोलेल ने अदालत में ये अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अर्जी पर नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन टीकाकारी को लेकर लोगों के जहन में कोई गलत फहमी नहीं पैदा करना चाहता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने कहा कि क्योंकि वैक्सीन पर अंदेशे से पहले ही मसला पैदा हो रहा है, मुल्क वैक्सीन की कमी से लड़ रहा है, टीकाकारी जारी रहे और हम उसे रोकना नहीं चाहते। अर्जी दहिंदा की तरफ से सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि ICMR समेत सभी बैनुल-अक़वामी रेगुलेटरी का उसूल है कि वैक्सीन डाटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवामी तौर पर डाटा जारी किए जाने पर माहिरीन उस पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि टीकाकारी के अमल को रोक दिया जाए, लेकिन ट्रायल के डाटा को अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। वकील प्रशांत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ज़्यादा तालीम याफ्ता अशखास में खौफ है, क्योंकि खुद मुख्तार माहिरीन ने वैक्सीन या टेस्टिंग के डाटा नहीं देखे हैं। भूषण ने अदालत में यह भी दावा किया कि गुज़िश्ता एक महीने में कोविड टीकों की वजह से 3000 लोगों की मौत होने की खबर मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 के बाद जिस्म में पैदा होने वाली एंटीबॉडी वैक्सीन से बनने वाले एंटीबॉडी के मुकाबले बहुत बेहतर होती है और मुख्तलिफ तजुर्बा करने वाले इदारों ने यह वाज़ेह किया है। बहरहाल अर्जी में कहा गया है कि लोगों को ज़रूरत खिदमात तक पहुँचने के लिए शर्त की शक्ल में कोविड वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर करना गैर आईनी है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन के मामले में हुकूमत ने लाजमियत नहीं रखी है और वैक्सीन लगाने वाले को खुद फैसला लेना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि निजी इदारों की जानिब से मुलाजिमीन को मजबूर क्यों किया जा रहा है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुसलसिल तीसरे साल स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में हिंदुस्तान और वस्ती एशिया में बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट का अवार्ड हासिल हुआ है। इस एयरपोर्ट को दुनिया के 100 सरकर्दा एयरपोर्ट लीग में 71वां मुकाम से 64वां मुकाम हासिल हो गया है। साल 2020 में इसको 71वां मुकाम हासिल हुआ था। साथ ही हैदराबाद एयरपोर्ट को वस्ती एशिया व हिंदुस्तान के ज़ुमरे में साफ तरीन एयरपोर्ट का तीसरा रैंक मिला है। एयरपोर्ट को हिंदुस्तान और वस्ती एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ और बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट्स एशिया के ज़ुमरे में 6वां मुकाम मिला है। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराएंगे। सोमेश कुमार ने पीर के रोज़ 15 अगस्त को गोलकुंडा किले में मुनक़िद होने वाले यौम आज़ादी की तक़रीबात से मुतालिक एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी ने सोमेश कुमार ने 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर कोविड क़वायद व ज़वाबित के तहत इंतज़ामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने मशवरा दिया कि यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़्क़िद होने वाले रंगारंग प्रोग्रामों में रियासत की सकाफ़त अक्कासी झलकनी चाहिए। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद गोलकुंडा किला 15 अगस्त की यौम आज़ादी की तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद के दलितों को खुशखबरी सुनाई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद के दलित ख़ानदानों को दलित बंधु स्कीम मुतारुफ़ कराते हुए फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपए देने का जो वादा किया था, इसको अमली शक्ल देते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जियो जारी किया है और दलित बंधु स्कीम को रूबअमल लाने के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करीमनगर के नाम 500 करोड़ रुपए जारी कर दिए। हुजूराबाद हल्के में तेलंगाना दलित बंधु स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमलावरी की जाएगी। इस महीने की 16 तारीख को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हुजूराबाद में इस स्कीम का आगाज़ करेंगे। वज़रा और हुकाम इस सिलसिले में इंतजामात को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर एक्साइज, खेल, सयाहत और सखाफत वी श्रीनिवास गौड़ ने VBR डेवलपर्स के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर स्टार महिला कबड्डी हलचल लोगों की रस्म इजरा अंजाम दी।
माफ़ करना लोगों की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि स्टार वुमेन कबड्डी हलचल का एहतमाम GHMC खवातीन कारपोरेटर्स, मारूफ टीवी खातून फनकार, फोक वुमेन आर्टिस्ट और मारूफ खवातीन ने सोशल मीडिया पर किया है, जिसका मकसद कदीम तरीन खेल को फ़रोग देना है। हमारे मुल्क में कबड्डी की मकबूलियत है। माजी में देही इलाकों की खवातीन अपनी फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए कबड्डी और दीगर इंडोर गेम्स खेलती थीं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खेलों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि उसके एक हिस्से के तौर पर तमाम शोबों और खेलों में खवातीन की हौसला अफजाई की जा रही है। इस मौके पर वजीर ने कबड्डी हलचल के मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। ప్రాక్టీస్ ఉంది అమ్మ మరి కబడ్డీ ముందు రోజు కిందికి లైట్ కిందికి కొంచెం మహిళా కబడ్డీ హల్చల్ GHMC కార్పొరేటర్స్, టీవీ యాంకర్స్, సెలబ్రిటీస్, సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీస్, జానపద గాయనులు, మహిళలతో మన ప్రాచీన క్రీడలైనటువంటి కబడ్డీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గొప్ప ఎత్తున అంత మహిళా సెలబ్రిటీలను తీసుకొని సోషల్ మీడియాలో తీసుకొని ఒక మంచి టీంని ఏర్పాటు చేసి ఒక కబడ్డీ పోటీలు నిర్వహించాలని చెప్పి ఒక 500 మందితో పెద్ద కార్యక్రమాన్ని VBR డెవలప్మెంట్ సంస్థ वजीर रियासती पंचायत राज और देही तरक्की एरावली दयाकर राव ने कहा कि आसरा पेंशन के अहल इस्तेफादा कुनंदगान की फहरिस्त फौरी तौर पर तैयार करते हुए पेंशन मंजूर की जाएगी और इस्तेफादा कुनंदगान को वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि आसरा पेंशन हासिल करने के लिए हद उम्र 65 साल से 57 साल तक कम करते हुए रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे। इस सिलसिले में वजीर एरावली दयाकर राव ने पीर के रोज़ हैदराबाद के बंजारा हिल्स मिनिस्टर कैंप ऑफिस में आसरा पेंशन और हद उम्र में कमी से मुतालिक किए जाने वाले इक़दाम पर मुतालिका अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने रियासती पंचायत राज और देही तरक्याती महकमे की जानिब से अमल की जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का जायज़ा लिया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों को पेंशन फराहम करने के मकसद से पेंशन हासिल करने के लिए कम से कम उम्र को 65 साल से कम करके 55 साल कर दिया है। उन्होंने हुक्काम को हर अहल शख्स को पेंशन देने की हिदायत दी है। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से डॉक्टर BR अम्बेडकर कम्युनिटी की इमारत की तामीर की जाएगी। आज वज़ीर ने अम्बेडकर कम्युनिटी इमारत की तामीर के लिए मुनक्किदा भूमि पूजा में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि इससे कबल ही इस इमारत की तामीर के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और मज़ीद 75 लाख रुपए मंजूर किए गए। वज़ीर ने कहा कि जुमला 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तमाम सहूलियात के साथ इमारत तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इस मौके पर ज़िला परिषद की चेयरपर्सन रोजा राधाकृष्ण शर्मा, MLA मित्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। ఇది ఒక నియోజకవర్గానికో లేదా ఒక ప్రాంతానికో సంబంధం లేదు. వచ్చే 2.5 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళితుల అభ్యున్నతి కోసం 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని పట్టణాల్లో కూడా వస్తుంది. మన చేరియాలకు కూడా మన పట్టణానికి వస్తుంది, మన గ్రామాల్లో కూడా దళిత బంధు వస్తుంది. దీంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన రెక్కలు మాత్రమే కష్టంగా చేసుకొని బతికేటోళ్ళతో కిందికి వెళ్ళి పైకి పోదాం. ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎట్లుండాలి, అందరికీ ఒకే సంవత్సరం రాకపోవచ్చు, 2 ఏళ్లలో కవర్ చేస్తాం అందరినీ. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం కూడా ఒక ఊరు తీసుకుంటున్నాం. ట్రయల్ బేసిస్లో ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక ఊరితో స్టార్ట్ అవుతాం. వచ్చే సంవత్సరం బడ్జెట్లో పెద్ద ఎత్తున నిధులు పెట్టమని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్థిక శాఖకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. సో దాదాపు 20-30 వేల కోట్లు నెక్స్ట్ ఇయర్కి మేము ప్లాన్ చేస్తాం. సో వచ్చే సంవత్సరం ఆ డబ్బులతోని దాదాపు ఒక సగం మంది కవర్ అవుతారు.
మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా సగం మంది కవర్ అవుతారు. సో 2-2.5 సంవత్సరాల్లో అందరినీ కవర్ చేయాలన్నది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గట్టి సంకల్పంతో ఉన్నారు. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు కూడా ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం ముఖ్యమంత్రి గారు తెచ్చినప్పుడు మనందరం కూడా సంఘటితమై అందరం ఒక శక్తిగా ఉండి మన నిజంగా జీవితాల్లో మార్పు రావాలి. ఏదో వస్తుంది కదా అని మనము మీద పనులు చేసుకుంటే బతుకం. ఇప్పటి నుంచి మంచి ప్రణాళిక చేయండి. हाई कोर्ट के जज केशव राव का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इस खबर के साथ ही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पीर को रियासत तेलंगाना की अदालतों में छुट्टी का ऐलान किया। केशव राव इस वक्त हाई कोर्ट के जज हैं। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। वाज़ेह है कि जस्टिस पी केशव राव चंद रोज से बीमार थे। उन्होंने पीर की सुबह यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। हाई कोर्ट ने उनकी मौत पर शोक मनाने के लिए रियासत की तमाम अदालतों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया। जस्टिस केशव राव 21 सितंबर 2017 से हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस केशव राव की आखिरी रसूमात आज से पहर 3 बजे जुबली हिल्स महाप्रस्थान में अदा की गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हाई कोर्ट जज जस्टिस पी केशव राव की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि जस्टिस पी केशव राव की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करने के इक़दाम करें। केसीआर के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने भी उनकी मौत पर इजहार अफसोस किया। वजीर इंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की तरक्की को आला तरजीह दे रही है। वजीर ने आलमी कबायली दिन के मौके पर गेरीपोतर समाज के अफराद को मुबारकबाद पेश की है। वजीर ने एक बयान में कहा कि केसीआर तमाम तबक़ात बिलखुसूस कबायलियों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए मुतादिद प्रोग्राम नाफिज करते हुए उस पर अमल आवरी को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायली पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कबायलियों को तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जंगलात के हुकूक के एक्ट को नाफिज करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं और कबायलियों के बच्चों को खुद मुख्तार बनाने और कबायली बच्चों की तालीम को तरक्की के लिए रियासत में गुरुकुल स्कूल शुरू किए गए हैं और तलबा को मियारी तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मेदारम समक्का सरलम्मा जात्रा जैसे तकरीबात को बड़े पैमाने पर मुनक्किद भी कर रही है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक तकरीब को मुखातिब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस कायदीन ने आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेते हुए मुल्क को आज़ादी दिलाई और कांग्रेस ने अपने दौर इख्तिदार में हिंदुस्तान को दुनिया भर के ममालिक में ताकतवर मुल्क की हैसियत से पेश किया, जबकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को सरमायादारों अंबानी और दीगर के हवाले कर दिया है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत के हर फैसले पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तायद और खामोशी माने खेज़ है। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन अंजन कुमार यादव, के कुमार मल्ला रेड्डी, रंगा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। ఈ దేశం యొక్క జీడీపీని పెంచుతామని దేశ ప్రజలందరూ అనుకున్నారు. ముఖ్యంగా యువత ఆశించింది దేశ జీడీపీ పెంచుతా అంటే దేశంలో ఉన్న పేదల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడితే దేశంలో అభివృద్ధి పదవైపు నడిపించే విధానాలు వస్తాయని. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు అన్నాడు నర్మగర్భంగా జీడీపీ పెంచుతా అంటే మనం ఒకటి అనుకున్నాం, నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంకొకటి అనుకున్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారి విధానంలో జీడీపీ పెంచడం అంటే జీడీపీలో జీ అంటే గ్యాస్, టీ అంటే డీజిల్, పీ అంటే పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, పెట్రోల్ ధరలు పెంచి పేదవాడి నడ్డి విరిసి పేదవాడి దేశంలో బతకలేని పరిస్థితులు, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటే విధంగా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశంలో పరిపాలన అందిస్తుంది.
నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 116 లక్షల కోట్ల రూపాయల मरकजी वजीर भगवंत ने सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के हमरा रामागुंडम का दौरा करते हुए एक मीटिंग को मुखातिब करते हुए कहा कि 1200 नौजवानों की कुर्बानी की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई, लेकिन केसीआर ने अपनी और अपने अराकीन ख़ानदान की तरक्की के अलावा रियासत की आवाम को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने बताया कि बात शर्मनाक है कि टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कई माह तक मुलाकात का वक्त नहीं देते। ऐसा वज़ीर आला अवाम की क्या खिदमत करेगा, उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए चाहिए भारत। चलो सत्ता तो किसी को नहीं दिया, कोई कार्यकर्ता को नहीं दिया। पिछली बार मेरे साथ में एक एमपी था, युवा था टीआरएस का, बगल में बैठ के कभी कभी बोलता था हमने इतना लड़ा तेलंगाना सेपरेशन। आज हमारा हालत, उनका बेटी नहीं सुनती, उनका बेटा नहीं सुनता। केसीआर तो हमको साल भर नहीं मिलता। वो एमपी का मन में कितना दुख दर्द होगा, कितना होगा बताओ। तेलंगाना मूवमेंट में कितना पुलिसों का लाठी खाया होगा, टीयर गैस खाया होगा, जेल में गया होगा, घर से बाहर निकाला होगा। 1200 कार्यकर्ता बलिदान के ऊपर आप पैसे कमाओगे तो आपको ठीक होगा। ये आज हम लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। 1200 तो बलिदान हो गया। ये जो उनका परिवारवाद की जो राजकारण चल रहे तेलंगाना के अंदर, కాబట్టి ఆ యాత్రను ఒక మార్పు రాబోతున్నది. నిన్న అమిత్ షా గారిని కలిసిన తర్వాత అమిత్ షా గారు ఆశ్చర్యపోయారు, శభాష్ అన్నారు అమిత్ షా గారు. ఎస్, యాత్ర చేయాల్సిందే, మన ప్రజలు తిరగాల్సిందే. ఈ యాత్ర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెద్ద రాజకీయ మార్పు జరగబోతుంది. ప్రజల్లో ఇప్పుడు మంచి ఆలోచన వస్తుంది. క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు తెలుసుకోవాలి, క్షేత్రస్థాయిలో నాయకత్వాన్ని బలపరచాలి, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల ఆలోచనలు మనం తెలుసుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ 2023లో మన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఏ విధంగా మనము ఈ మార్పుకు అనుగుణంగా మనం చేయబోతున్నామో ప్రజలకు వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ధర్మం కోసం रुकन असम्बली सीताका ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि केसीआर की मुत्तहिदा रियासत में कबाइलियों पर गोली चलवाने की तारीख थी। ताम कांग्रेस ने उस वक्त गलती को दुरुस्त करते हुए माजरत खाई कराई थी। सीताका ने पीर के रोज़ इंदिरावली शोहदा को क़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दलित कबाइलियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा दौरे हुकूमत में कबाइलियों पर होने वाली फायरिंग का जिक्र करना नामुनासिब है। एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने ज़िले निज़ामाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कालूरू शिव मंदिर के अहाते में कविता ने पौधे लगाए। बाद में निज़ामाबाद देही एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी के साथ मिलकर मिनी ट्रैक बेड की तामीर के लिए कविता ने भूमि पूजा में हिस्सा लिया। दरियासना कविता ने निज़ामाबाद कारपोरेशन के हुदूद में कांगिस्तान फेज़ 2 कॉलोनी में पार्क के क़याम के लिए भूमि पूजा की। तकरीब में एमएलसी वीजी गौड़ा, मुकामी अवामी नुमाइंदों और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। टीआरएस पार्टी के अराकीन असम्बली ने आरएस प्रवीण कुमार पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। सीएम केसीआर पर मनमानी बयान देने से गुरेज करने का आरएस प्रवीण कुमार को रुकन असम्बली गादरी किशोर ने इंतबाह दिया है। उन्होंने मशवरा दिया कि आरएस प्रवीण अपनी ज़बान को काबू में रखें। ताहम तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सईदी रेड्डी ने कहा कि प्रवीण कुमार का ये कहना उन्होंने दलितों के लिए इस्तीफ़ा दिया है मज़ा का खेज़ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रवीण कुमार दलित बंधु के खिलाफ हैं। वाज़ेह रहे कि आरएस प्रवीण कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से दलितों से किए गए वादों से मुताल्लिक़ सवाल किए थे। ముఖ్యమంత్రులను చూసి ఆ పనితీరులో ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ గారి యొక్క Said Reddy. Yeah, my name is Said Reddy. I'm MLA Huzur Nagar. Yesterday, a retired IPS officer, Mr. Praveen Kumar, joined on BSP. We welcomed his joining because everybody has a right to join in a party or right to serve people. But when he conducted a meeting, the way he speak about the Chief Minister, we really condemned his statements, because there is no Chief Minister in this country did the development like how our KCR did it, how our Chief Minister did it.
because we have so many programs, like for the farmers, there is a Raitu Bandhu, and for poor girls, Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak. There is so many programs done by Mr. Chief Minister KCR Garu. And he also done, like recently, Praveen Kumar worked in our social welfare system. He was secretary for 7 years, and he worked under our Chief Minister. And he gave full autonomous because he can help poor people. And he opened several schools, like more than 1,000 schools. We spend 120,000 rupees per person. And these are all developments done by तेलंगाना के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और टीआरएस एमएलए ताईकोंडा राजया ने उनके सोशल मीडिया और दीगर अखबारात पर फैलाई जा रही खबरों की सख्त मजम्मत सख्त अल्फाज में तरदीद की है और उस पर रद्दमल जाहिर करते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि लोटस पाउंड में वाईएसआरटीपी सदर वाईएस शर्मिला के शौहर के भाई अनिल कुमार से उनकी मुलाकात की झूठी खबरें फैलाई गई हैं। राजया ने वाजे किया कि वो लोटस पाउंड नहीं गए थे और ना ही अनिल से मुलाकात की थी। वो कल उनके हल्के में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों में मसरूफ़ थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़ाती मकासिमत को सियासत से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी अफवाहों से उनकी शख्सियत पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी टीआरएस में रहूँगा। క్లాసులు లేదా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో అందరూ కూడా నాకు ఫోన్ చేయడంతో ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడడం కాకుండా ప్రెస్ మీట్ మా అఫీషియల్ ఆఫీస్ తెలంగాణ భవన్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్లోనే ఈ కార్యక్రమం పెట్టాలని ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చేయడం జరిగింది. సో ముందుగా ఆ ఫాల్స్ న్యూస్ను ఖండిస్తూ మొదటి నుండి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నేను చాలా దగ్గరగా పనిచేయడం వల్ల నాకు 3 సార్లు కాంగ్రెస్లో బీఫామ్ ఇచ్చి అక్కడ గెలిచాను. జగన్ కూడా నాకు దగ్గరగా ఉండా. సో ఆ క్రమంలో తెలంగాణ కావాలా, వైఎస్ఆర్ కావాలంటే తెలంగాణ కావాలని, జగన్ కావాలా, తెలంగాణ కావాలంటే తెలంగాణ కావాలని అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ జెండా పట్టుకొని తెలంగాణ రాజన్నగా టీ అంటే తాటికొండ, ఆర్ అంటే రాజయ్య, ఎస్ అంటే స్టేషన్ అనుకో టీఆర్ఎస్ని నా ఇంటి పేరుగా మార్చుకొని యావత్ తెలంగాణ మొత్తం తిరిగి గెలిచిన తర్వాత ఉప ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఎదిగానంటే అది ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదం. టీఆర్ఎస్ పార్టీ వల్ల మాత్రమే నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి కాగలిగినాను. 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో గెలిచాను. మొదట్లో ఒకసారి కాంగ్రెస్లో గెలిచాను. సో రాజకీయాల్లో నియోజకవర్గ స్థాయి గుర్తింపు కాంగ్రెస్ అయితే రాష్ట్ర స్థాయి గుర్తింపు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చింది. वाईएसआरटीपी की सदर वाईएस शर्मिला जो हर मंगल को बेरोजगारी की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करती हैं, इस मंगल को शर्मिला हुजूराबाद हल्के के इलंता कुंटा मंडल सिरसीडू गांव में हड़ताल का आगाज़ करेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते रियासत तेलंगाना के मकलूआ जायदादों की भर्ती से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन की अदम इजराई से शब्बीर नामी एक नौजवान ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकशी कर ली थी। इस मौके पर वाईएस शर्मिला सबसे पहले शब्बीर के ख़ानदान से मुलाकात करेंगी। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर इटाला राजेंद्र के इस्तीफ़े के बाद हुजूराबाद हल्के के लिए ज़िमनी इंतखाब होने हैं, जिसके पेश नज़र ई राजेंद्र और टीआरएस पहले ही हुजूराबाद में फ़तेह के लिए हिकमत अमली बना रही है। कांग्रेस भी जल्दी हुजूराबाद पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करने वाली है। इस तनाजुर में ये जानना दिलचस्पी है कि वाईएस शर्मिला हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करने से मुताल्लिक़ क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगी। अंबरपेट रुकन असम्बली कालूर वेंकटेश और सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने काचीगुड़ा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में मुनक्किद हुए हरिता हरम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर अनिल कुमार आईपीएस एडिशनल सीपी ट्रैफिक हैदराबाद और श्री एम रमेश आईपीएस जेटीसीपी ईस्ट जोन, श्री एलएस चौहान आईपीएस डीसीपी ट्रैफिक के अलावा चीफ इंजीनियर TSPHCL ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शजरकारी की।
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏది చేసినా మన మంచి కొరకనే మనందరికీ తెలుసు. ఈరోజు మరి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే సర్పంచుల కానుండి ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుతున్నారు. చాలా సంతోషం. ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో 1000 ఎకరాల భూమిలో మరి డీజీపీ నుంచి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ల అధికారులతో సహా అందరు కానిస్టేబుల్ హోంగార్డ్ వరకు కూడా ఈ హరితహారంలో పాల్గొని కుటుంబ సమేతంగా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో పాల్గొన్నారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని మరి హరితహారంలో భాగస్వాములు అయినందుకు నిజంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇంకా చెప్పాలంటే జైల్లో ఉన్న ఖైదీలు కూడా సంతోషంగా భాగస్వాములు అవుతున్నారు. జైలు సిబ్బందితో పాటు ఖైదీలు కూడా మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి తాలూకాలో ఇక్కడ సిపి గారు కూడా పోయిన సంవత్సరం బేగంపేటలో కానివ్వండి, గోషామలో కానివ్వండి బ్రహ్మాండంగా జరపడం జరిగింది. అంటే ఒక సిపి గారు ఆధ్వర్యంలో కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసు అందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుతున్నారు. మరి దానిలో భాగంగానే గ్రీన్ ఛాలెంజ్ అనేది గౌరవనీయులు సంతోష్ కుమార్ గారు రాజ్యసభ సభ్యులు గ్రీన్ ఛాలెంజ్ అనే కార్యక్రమంలో మొన్ననే గౌరవ కేటీఆర్ గారు బర్త్డే సందర్భంలో 3 కోటి వృక్షార్చన మరి 3 కోట్ల 2 मज़ामीन में फेल होने पर दिलबर्दाश्ता होकर पॉलिटेक्निक की तालिबान ने खुदकशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक वरंगल रूरल संगेम मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली मोलुगोरी महेंद्रा की बेटी 17 साल मनसा वरंगल के गणपति इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे साल की तालिबा थी। उसने चंद दिन पहले इम्तिहान लिखे थे और इस महीने की 3 तारीख को नताइज बरामद हुए। वो दोनों मज़ामीन में फेल हो गई थी, जबकि वालिदैन ने उसे समझाया कि इम्तिहान दोबारा लिख कर कामयाब हो सकती है। ताहम इस महीने की 7 तारीख को मनसा ने दुपट्टे से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने वालिद की शिकायत के मुताबिक इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। यूट्यूब चैनल के सहाफ़ी केशव का इतवार की रात ज़िले कर्नूल के नांदियाल में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर एक प्लान के मुताबिक ही केशव का कत्ल किया गया। ये वाक़या नांदियाल एनजीओस कॉलोनी के नानी हॉस्टल के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक नांदेला 2 टाउन पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल वेंकटा सुब्बैया पर यूट्यूब के सहाफ़ी केशव ने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हुए उस पर कई इल्ज़ामात लगाए हैं। कांस्टेबल को हाल ही में इस वजह से मुअत्तल कर दिया गया, जिस पर बरहम कांस्टेबल ने उसका कत्ल करने के लिए इस पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। मकतूल अहल खाना में एक बीवी और एक बेटी है। बीवी की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। ఈరోజు రాత్రి సుమారు 10:30కి నంద్యాల 2 టౌన్ కానిస్టేబుల్ వెంకట సుబ్బయ్య వాళ్ళ తమ్ముడు నాని అని ఇద్దరు కూడా V5 ఛానల్ రిపోర్టర్ చెన్నకేశవ దీన్ని అటాక్ చేసి స్క్రూ డ్రైవర్తో పొడిచి ఆ కారణంగా ఆ గాయాలతో ఆయన చనిపోయిన ఘటన రిపోర్ట్ అయింది. ఐ విట్నెస్ కథనం ప్రకారం వీళ్ళిద్దరూ కూడా చెన్నకేశవని ఆయన చేసే ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఈ చెన్నకేశవ గారు రిపోర్ట్ చేసి ఆ కారణంగా ఈయన సస్పెండ్ అయినటువంటి ఉదంతం దీని గురించి కూడా మాట్లాడదామని చెప్పేసి వాళ్ళ మెస్ దగ్గరికి పిలిచినట్లు మెస్ దగ్గరికి మాట్లాడటానికి వెళ్ళగా అక్కడ ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి వాళ్ళిద్దరు కూడా అటాక్ చేసినట్లు ఈయన పారిపోవడానికి ట్రై చేస్తుండగా తోసేసి అటాక్ చేశారు. అంతలోకి పబ్లిక్ అంతా చేరగా పారిపోయారు. ఐ విట్నెస్ అందరూ కూడా ఈయన जिले नेल्लूर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में हादसाती तौर पर टिप्पर लारी की छत को बरक़ी तारों के छूने से टिप्पर ड्राइवर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मनोज नामी टिप्पर ड्राइवर ने ज़ेरे तामीर मकान के लिए कंक्रीट का लोड ले जा रहा था कि टिप्पर के अचानक हाई टेंशन तारों को छू लिया, जिसके नतीजे में बरक़ी शॉट लगने से मनोज बरसर मौका हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला पर उसके ख़ानदान में अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने इत्तला के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। शहर हैदराबाद में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम इसके कम नतायज सामने आ रहे हैं। तेज़ रफ्तार गाड़ियों के चलाने, हालत नशा में गाड़ियों के चलाने के सबब ज़्यादातर हादसात पेश आ रहे हैं। सही बराबर ट्रैफिक पुलिस हालत नशा में गाड़ियों के चलाने वाले अफराद के खिलाफ
कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ऐसी गाड़ियों सवारों की वजह से हादसा पेश आ रहे हैं। ऐसे लापरवाही से गाड़ियों के चलाते हुए मौत का सबब बनने वालों के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। डीसीपी साइबराबाद ट्रैफिक विजय कुमार ने कहा कि हादसा की वजह से किसी की मौत का सबब बनने पर गैर इरादी कत्ल का मामला दर्ज किया जा रहा है। ऐसे मामलों में अदालत की जानिब से 10 साल तक सजा की गुंजाइश है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।